Hello students, this is third part of the lesson 4 Economics, Globalization and the Indian Economy class 10। तो पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन वर्ड का मीनिंग पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। अब आज हम देखेंगे एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन इन वेरियस कंट्रीज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। एमएनसी सेटअप offices and factories for production in regions where they can get cheap labors and other resources like in countries like China, Bangladesh and India। अब MNCs जो है अपने प्रोडक्शन को अलग अलग कंट्रीज़ में क्यों अपना प्रोडक्शन यूनिट सेट करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि वो वहाँ पे उनको चीप लेबर्स मिल जाते हैं और भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज है वो उनको वहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। एट टाइम्स MNC सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बहुत सारी MNCs है लोकल कंट्रीज़ के साथ अपने हैंड्स ज्वाइन कर लेती है। अब इससे उनको बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। उनसे ये बेनिफिट्स होते हैं। द बेनिफिट ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन टू द लोकल कंपनी इज़ टू फोल्ड। फर्स्ट, द MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट फॉर फास्टर प्रोडक्शन। अब क्या होता है, ऑलरेडी सेटअप है कंपनी, उसके साथ हैंड्स ज्वाइन करने से वो और ज़्यादा पैसा लगा के अपने प्रोडक्शन को और फास्ट कर सकती है। एंड सेकेंडली, द MNC bring with them the latest technology for enhancing and improving production। अब क्या होता है, एक तो उनको और ज़्यादा पैसा लगाती है MNC से, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। दूसरा वो क्या करते हैं, वहाँ पे MNCs बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अपने साथ लेकर आती है, जिसकी वजह से जो लोकल प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है। एंड थर्ड वन इज सम MNCs आर सो बिग that their wealth exceeds the entire budget of some developing countries। This is the reason why they buy up local companies to expand production। Example, Cargill Foods, an American MNC, has brought over small Indian company such as Parak Foods। अब इसमें हम क्या होता है, कई MNCs इतनी ज़्यादा रिच होती है, उनके पास इतना पैसा होता है, इतना बजट होता है कि जो हमारी कंपनी की लोकल कंपनीज़ है वो जल्दी से बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्शन को एक्सपांड कर देती है। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़ा था कारगिल फूड का, जो पारक फूड से इतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो गई। नेक्स्ट इज MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन बाय प्लेसिंग ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन डेवलपिंग नेशंस। एग्जाम्पल, garment, footwear, sports items, etc. The products are supplied to these MNCs which then sell these under their own brand name to customers। बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, उनको बहुत सारे प्रोडक्शन लोकल कंपनी से मिल जाते हैं, वो अपने ब्रांड के साथ उनको सेल करते हैं, तो उससे भी उनका जो है मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है। फैक्टर्स विच हैव हेल्प इन ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह फटाफट से जल्दी से पहुंच जाते हैं। उसी तरह हम अपने ऑर्डर्स प्लेस करने में हमें आसानी हो जाती है। हम बहुत जगह पहले बहुत दूर जगह पर जाने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। Development in information and communication technology has also helped a great deal। Telecommunication facilities, telegraph, telephone, including mobile phones, fax are now used to contact one another quickly around the world। Teleconferences help in saving frequent long trips across the globe।
अब क्या होता है, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहीं बैठ के हम अपना कॉन्फ्रेंस सबके साथ कर लेते हैं, बिजनेस डील कर लेते हैं, तो ये हमारा टाइम भी बचाता है, हमारे एक्सपेंडिचर को बचाता है। तो इस तरह ये फैक्टर्स जो है ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस कंट्रीज। Orders are placed through internet, designing is done on computers, even payment for designing and printing can be arranged through internet। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका भी बहुत बड़ा रोल है एमएनसीज को सेटअप करने के लिए और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को रैपिडली बढ़ाया जा रहा है। So this was all about for today's lecture. Thank you children.